तुम गरीब हो इसीलिए नहीं क्योंकि लाइफ अनफेयर है, इसीलिए क्योंकि आपको इस दुनिया के बारे में घंटा कुछ पता है। तुम रिच नहीं बनना चाहते, तुम रिच दिखना चाहते हो, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और इस सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए अपना स्टेटस वेरीफाई करके। बस महंगी चीजों का शो ऑफ करना ही तो अच्छा लगता है इस जनरेशन को। अपने बाप का पैसा उड़ाना ताकि वो अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर सके। महंगे जूते, महंगी घड़ी, महंगी कॉफी और महंगा फोन, ना जाने क्या कुछ। इस जनरेशन की फ्लेक्सिंग कभी नहीं रुकने वाली। अगर आप इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते तो शायद आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। जिस तरीके से ये जनरेशन बेमतलब की फिजूल खर्ची करके पैसा उड़ाते हैं उसके लिए एक टर्म है डूम स्पेंडिंग। अपने फ्रेंड्स को अच्छे कपड़े और महंगी चीजें खरीदते हुए देख के तुम भी लेफ्ट आउट फील करते हो और ऐसा लगता है कि इस सोसाइटी में फिट बैठने के लिए मुझे ऐसी चीजें परचेस करनी पड़ेंगी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम खुश तब होगे जब दूसरे तुम्हें वैलिडेशन देंगे। तुम्हारी खुशी डिपेंड करती है कि बाकी के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और ये माइंडसेट जेन ज़ी को डूम स्पेंडिंग कराता है। स्टारबक्स की कॉफी पीना तो जैसे एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आज की जनरेशन को लगता है कि एक कॉफी के ऊपर 300 रुपए उड़ाना कूल है, बट ये बस एक तरीका है कवर अप करने का कि अंदर से तुम्हारी लाइफ कितनी खोखली है और मिडिल क्लास लोगों को ये सब करना अच्छा लगता है। चिंता मत करो, इसीलिए तो स्टारबक्स तुमसे प्यार करता है। 10,000 की स्नीकर्स को डिस्काउंट में खरीद के अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स करने से आपका ऑरा तो नहीं बढ़ेगा पर पापा का पैसा जरूर कम होगा। और फोन के साथ मिरर सेल्फी खींचना ताकि लोगों को एप्पल का लोगो दिखे, वो तो अच्छा है कि ब्रांड का नाम एप्पल है, अगर बनाना होता तो शायद मुंह में डालते फोन। सच बोलो, जो कुछ भी तुम खरीद रहे हो, महंगी से महंगी चीजें पर पैसा उड़ा रहे हो, वो सिर्फ फ्लेक्स के लिए है ना? मतलब तुम लोग सिर्फ वैलिडेशन खरीद रहे हो और उसके लिए अपना बैंक बैलेंस बर्बाद कर रहे हो। लगता है लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, रियलिटी ये है कि सब बस अपना अपना फ्लेक्स कर रहे हैं। तुम लोग बस दो कबूतर हो जो पार्क में अपनी छाती फुला के दूसरों को दिखा रहे हैं, ऑल फॉर सम क्रम्स ऑफ अटेंशन। स्पॉइलर, एंड में तुम दोनों कबूतर ही हो, बस थोड़े और गरीब। अब थोड़ा पैसों की बात करते हैं। ऑनेस्टली तुम में से कितने लोग पैसों के बारे में कुछ जानते हो? इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता भी है या सिर्फ स्टॉक सुनते ही दारू की बोतल याद आती है? जेन ज़ी का फेवरेट डायलॉग है, पैसा कमाना मुश्किल है लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज लेने में जीरो इंटरेस्ट है। रील स्क्रॉल करने में वक्त निकाल लोगे पर पर्सनल फाइनेंस के बारे में एक वीडियो तक नहीं देखोगे। जेन ज़ी के पास ना बजट है ना प्लान्स, बस वाइब्स। आईफोन का क्रेज इतना है इंडिया में कि लोग लोन और ईएमआई पे लेते हैं आईफोन। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें लाइफ में कभी आईफोन नहीं खरीदना चाहिए, खरीदो अगर तुम खरीद सकते हो तो, और अगर तुम्हें नया फोन लेना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। बट मोस्टली मैंने देखा है कि मिडिल क्लास लोग इसे खरीदते हैं रिच दिखने के लिए। मतलब उनके हिसाब से तो आईफोन खरीदना स्टैंडर्ड है, चाहे ईएमआई पे क्यों ना ले लो, चाहे क्रेडिट कार्ड के बैलेंस पे काट लो, जैसे भी हो। आईफोन हाथ में आते ही तुम्हारे पास थैनोस की शक्ति आ जाएगी। तुम्हारा पैसा लिटरली एक गैजेट के चक्कर में जा रहा है जो अगले 2 साल में आउटडेटेड हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना तो बोरिंग लगता है क्योंकि उससे लाइक्स या सोशल वैलिडेशन नहीं मिलता। अगर ये बातें तुम्हें झटका दे रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगी। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये कंटेंट तुम्हारे काम आ रहा है तो सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पे क्यूआर कोड है, उसे आप डोनेट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, कोई प्रेशर नहीं है। और डूम स्पेंडिंग के लिए सोशल मीडिया को भी दोष देना चाहिए। सोशल मीडिया ने सक्सेस के बारे में एक मटेरियलिस्टिक विजन बनाया है लोगों के सामने। तुम लोग इन इन्फ्लुएंसर्स की तरह मिरर सेल्फी लेते हो, ये मिरर सेल्फी का ट्रेंड बिल्कुल भी कूल नहीं है। तुम लोग लिटरली बस इन्फ्लुएंसर्स की कॉपी करने में लगे हो। बट अगर आपको मिरर सेल्फी लेनी ही है तो जिम में लो या फिर अपने लाइफ के 2 फेजेस में लो। ऐसी बिफोर एंड आफ्टर वाली सेल्फीज एक्चुअली में अच्छी है क्योंकि ये प्रोग्रेस दिखाती है जिससे आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। और वही इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें तुम इतना आइडलाइज करते हो वो गैम्बलिंग और बेटिंग एप्स प्रमोट कर रहे हैं। अगर कल को वो तुम्हें खाई में कूदने बोलेंगे तो कूदोगे क्या? दिखाने के लिए वो आपको बोलेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और अगर ये सच होता तो वो अपने सब्सक्राइबर्स को ऐसे एप्स प्रमोट क्यों करते हैं? तुम्हें क्या लगता है वो रियलिटी में ऐसे है? उनके लिए तो ये एक गेम है और जीत रहे हैं वो, क्योंकि तुम लिटरली उनके फॉलोअर्स होके उनके लाइफस्टाइल को फंड करते हो। सोचो जरा, तुम अपनी खुद के लाइफ में एक साइड कैरेक्टर बन गए हो और मेन कैरेक्टर वही इन्फ्लुएंसर है जिसके पीछे तुम इतना पैसा उड़ा रहे हो।
अगर तुम इस साइकिल से निकलना चाहते हो, पर क्या तुम सुनोगे भी? कोई गोल सेट करो, कोई भी गोल। फेक इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो करो, मनी के बारे में नॉलेज लो और सावधानी से खर्चे करो। ये सोचो कि ये चीज़ मेरे काम आएगी या नहीं। सच कड़वा लगता है, पर रियलिटी ये है कि अगर तुम मिडिल क्लास हो और फ्लेक्स कल्चर में फंसे हो तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब या तो तुम इस फेक साइकिल में जीते रहो या फिर अपने फ्यूचर को सीरियसली लेना स्टार्ट करो। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो। अगर अब तक यहाँ हो तो शायद सही डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। अगर आप रैट रेस से निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो और अभी से फ्लेक्स करना बंद करो।